आजकल बिहार में चाय वालियों को लेकर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो पटना की प्रियंका गुप्ता की बात करें या फिर मोना की। लेकिन हम आपको बिहार की 3 बहनों से भी मिलवाते हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि लड़कियां अगर चाह लें तो किसी से भी कम नहीं है। ये कहानी है बिहार के औरंगाबाद की स्वीटी और ब्यूटी की। फिल्म तीसरी कसम में बिहार की चाह को राज कपूर ने चर्चित कर दिया था, लेकिन अब पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता को लोग जान चुके हैं। मगर 7 साल पहले से ही औरंगाबाद की टी गर्ल बहनें बहुत फेमस हैं। हसपुरा के पचरुखिया में गुप्ता सिस्टर्स चाय बेचकर अपने परिवार का खर्च उठा रही हैं। दरअसल 2013 में घर की बड़ी बेटी की शादी करने के बाद गुप्ता परिवार कर्ज में डूब गया था, जिसके बाद कर्ज से निपटने और 3 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा चलाना परिवार के लिए मुश्किल हो गया था। फिर 4 साल तक मुश्किल भरे वक्त गुजरे। परेशानियों को देखकर स्वीटी और ब्यूटी ने 2017 में पिता के सामने चाय की दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा। हालांकि शुरुआती दिनों में बहनों को मनचलों की फप्तियों जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ा, मगर इन्होंने हौसला नहीं हारा और पिता को बेटियों के प्रस्ताव में उम्मीद की किरण नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति भी दी और इन दोनों बहनों को पूरे हौसले के साथ मैदान में उतार दिया। क्या कहते हैं स्वीटी और ब्यूटी के पिता, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। चाय से ही मतलब बीएड करा दिए, दूसरा बच्ची को जीएनएम करा दिए नारायण मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में। नाम क्या था? दूसरी का रूबी कुमारी। अच्छा। और तीसरा को डीएलएड कराए यही कोलवा स्कूल में, जो सीटेक निकाल लिया है अभी, मतलब सीटेक के एग्जाम जो दिए थे पहला बार, अगला बार में वो निकाल लिए थे, 95 नंबर है। और चौथा मेरी बेटी यही है स्वीटी कुमारी, जो डीएलएड कर रहे हैं, ITI भी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से, और ADC भी डाउनगर कर रहे हैं बीजन कॉलेज से। चौथा बच्ची को नाम लिखा दिया ग्वालियर, तो थोड़ा पैसा कौड़ी की दिक्कत है, चाय से धीरे धीरे अपना काम पूरा कर लेंगे, चाय बेच करके उसको पढ़ा देंगे ग्वालियर। चलिए, मेरा 5 बेटियाँ हैं। दरअसल पचरुखिया बाजार में चाय की दुकान खोली गई, उनके हौसलों ने उड़ान भरी, उनकी उम्मीदों को पर लगने लगे, दुकान चल निकली, कर्जा भी भरा गया। स्वीटी और ब्यूटी के साथ घर पर रहने वाली सबसे छोटी बहन की पढ़ाई भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। दोनों बहनों ने डीएलएड, जीएनएम और दूसरे कोर्स भी इसी चाय की दुकान से कर ली। छोटी बहन की पढ़ाई भी चल रही है और दोनों बहनें अब पचरुखिया बाजार में टी गर्ल के रूप में जानी जाती हैं। चाय की दुकान से हुई कमाई से सभी बहनों ने हायर एजुकेशन हासिल किया। जिस बहन की शादी हो चुकी थी उसे भी स्नातक के बाद बीएड तक पढ़ाया। दूसरी बहन को ग्वालियर से जीएनएम की ट्रेनिंग दिलवाई। दुकान चलाने वाली स्वीटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के बाद डीएलएड की डिग्री भी हासिल कर चुकी है। घर की हालत भी पहले से काफी सुधर चुकी है। क्या नाम है? स्वीटी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? अभी डीएलएड करके तैयारी करने सीखी। तो चाय बेचना मजबूरी है या पिताजी की मदद करती हो? पिताजी की मदद भी करते हैं और मजबूरी भी है, अभी कोई घर में कमाने वाला नहीं है तो चाय बेचते ही घर चल रहा है। मोदी जी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, कहीं उस सपना को तो तू नहीं दे पूरा करना चाह रही है? वो भी है, मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर बनाने का जो बच्चों को बोला है वो तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ बच्चे अगर आत्मनिर्भर खुद से बन जाएंगे तो भारत तरक्की ही करेगी। वही सोच है ना। कहाँ पढ़ रही हो अभी? अभी कहीं पढ़ रही है, डीएलएड किए, इस साल ही पास किए हैं डीएलएड। तो 2 चाय कल पीजिएगा। आगे क्या मिशन है? आगे इस दुकान को बढ़ाना और क्या, और मैंने जिंदगी भर दुकानें चलाना है। हाँ, टीचर बनना है, सीटेट की तैयारी करनी है। और ये एक बार फिर से साबित हो चुका है कि लड़कियां चाह लें तो किसी से भी कम नहीं और कुछ भी कर सकती हैं। ये जीते जागते कुछ उदाहरण हैं जो लगातार इन दिनों बिहार के शहरों से निकलकर सामने आ रहे हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।